छात्रों को जागरूक? आयुर्वेदिक कॉलेज के हैं ये लोग डॉक्टर्स, डॉक्टर शांतनु आए हैं, डॉक्टर रिंकी हैं और डॉक्टर पूर्णिमा है। एक्चुअली ऐसा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां, तो उसके उपलक्ष्य में इन लोगों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था। इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी यहाँ पर हमारी छात्राओं को सभी चीज़ों से रिलेटेड, और काफ़ी जागरूक किया। बहुत सारी जैसे आयुष जो ऐप है उसके लिए बताया, स्वास्थ्य का बताया, ये सब उन्होंने हमें जानकारी दी है। सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और सरकार की मंशा ये है कि हम उन रिमोट एरियाज़ के लोगों को वो सुविधाएं प्रदान कराएं जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम बहुत गांव के स्तर पे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उसका एक सहारा उन्होंने मीडिया को बनाया और इस तरह के कुछ ऐप बनाए हैं जिनको हम अपना प्रत्येक व्यक्ति डाउनलोड करके उसमें हम जितने भी अपनी डिफरेंट एक्सपर्ट अपने हमारे डिपार्टमेंट हैं उन एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जिन लोगों को जो भी सुविधा चाहिए वो अपने घर पे बैठ कर के ही अपना एक पर्टिकुलर टाइम पे उन विशेषज्ञों के साथ में जुड़ करके अपनी समस्याएं बता सकें और उनकी गुणवत्तापरक एक चिकित्सा उनको प्राप्त हो। और यही एक हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आज स्वस्थ रहे और इसके लिए आयुष आपके द्वारा एक हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम गांव के विभिन्न अपने जो अपने रिमोट एरियाज़ के गांव हैं वहाँ पे हम अपनी मोबाइल वैन अपनी ले जाते हैं अपना, उसमें औषधियाँ, आयुष काढ़ा, संसमनी बटी और डिफरेंट जो आयुष के द्वारा गाइडलाइन बताई गई कोविड फेज़ में उसमें जितनी भी औषधियाँ हैं हम उनको वहाँ पे वितरित करते हैं, जिससे उसमें आगे भविष्य में जो हमारी संभावित कोविड की तीसरी लहर के बारे में एक जो संभावना व्यक्त की जा रही है उससे हम व्यक्ति की इस तरह की कोई भी संभावना को समाप्त करें, उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से अच्छा रख सकें। तो इस तरह के कार्यक्रमों को हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद देश के विभिन्न मंत्रालय इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा आयुष मंत्रालय भी अपना इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा जन में पहुंचने का अपना प्रयास कर रहा है। डॉक्टर पूर्णिमा राव। आज आप यहाँ छात्राओं के बीच आई हैं, किस तरह से जागरूक किया है, किस विषय को लेकर जागरूक किया? आज मैंने किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया है बच्चियों को। बच्चियों में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एनीमिया, मतलब पांडु रोग और कैल्शियम डेफिशिएंसी, अनियमित माहवारी और अननेसेसरी वेट लॉस, मतलब वो डाइटिंग करके सब। तो उनको बस इसी बारे में किया है कि आप अगर आपको एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस फूल रही है, थकान हो रही है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे आपको सांस फूल रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो आप कंसल्टेंट के पास जाओ। अगर आपको काफ मसल में पेन हो रहा है या फिर बॉडी एक हो रहा है या फिर ल्यूकोरिया हो रही है, तो मतलब इस तरह के अगर सिम्टम्स है या माहवारी में कुछ भी दिक्कत हो, पेन हो, कम हो दिन के लिए हो, ज़्यादा दिन के लिए हो, तो आपको कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। आपको डेट पता होना चाहिए, आज इस बार मेरा ये इस डेट को आया, अगली बार मेरा किस डेट को आना है पीरियड्स, ये इसके बारे में बच्चियों को अवेयर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने एजुकेट किया। साथ में मैंने योगा के बारे में बताया कि उन्हें योगा करना चाहिए, उनका डाइट कैसा लेना चाहिए, बस ये सब। खान पान को लेकर क्या कहना है आपका, किस तरीके से खान पान का ध्यान रखना चाहिए छात्राओं को, आपने जागरूक किया? छात्राएं हैं उनको अपने खान पान को लेके जागरूक रहना चाहिए इस तरह से कि कितना वो प्रोटीन ले रही हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना कैल्शियम, कितना आयरन, इन सब का उनको पता होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट होती है, वो खाने में सिर्फ अगर चावल खा रहे हैं तो उससे नहीं पूरा होगा। उनको प्रोटीन, उसके लिए आयरन के लिए उसमें चाहिए, जैसे दालें होती हैं उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, आयरन के लिए चाहे गुड़ लें या कोई आयरन सप्लीमेंट, जैसे फल होते हैं, अनार है, सेब है, केला है, संतरा है, विटामिन सी भी ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। तो इन सब खान पान को लेकर के, एक बैलेंस डाइट को लेकर के, और साथ ही मैंने उनको मिशन शक्ति अभियान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 1 साल पहले लगभग अक्टूबर 2020 में शुरू किया था, तो उसमें कैसे उन्होंने किशोरियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए तो क्या क्या उन्होंने किया है, उस सब के बारे में मैंने इनको बताया है।